हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में हमने समझा था। जो हमारे पुराने जो पाठशालाएं होते थे वो कैसे हुआ करते थे उसके बारे में हमने समझा। ना कोई टाइम टेबल ना कोई क्लासेस, सभी एक बैनियन ट्री के नीचे आराम से बैठ के पढ़ाया करते थे। और वो जो पढ़ाया करते थे वो ओरल हुआ करता था, कोई भी बुक किताब कुछ भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी रोल नंबर ना बेंच ना चेयर, कुछ भी नहीं, ना ब्लैक बोर्ड, सिर्फ ओरल पढ़ाया जाता था। और वो सिर्फ डिसाइड करते थे गुरु ही क्या पढ़ाना है क्या बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है बच्चों। और ये कम से कम 1 लाख से ज़्यादा था बिहार और बंगाल में ये पाठशालाएं। और करीब से करीब 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस पाठशाला में पढ़ते थे। ये रिपोर्ट थी विलियम एडम की। ठीक है बच्चों। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके रिसेंटली मतलब कल की वीडियो है ये, तो आप ज़रूर जाके वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना इस चैनल के बारे में। ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कहीं भी दिक्कत आए तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बच्चों, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स के बारे में, न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स के बारे में। ठीक है बच्चों। तो चलिए, न्यू रूटीन्स का मतलब होता है बच्चों नई दिनचर्या, और न्यू रूल्स का मतलब है नए नियम। अब अप टू द मिड 19th सेंचुरी, अब 19वीं सदी के मध्य तक, the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local पाठशाला to function without much interference। अब 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर ज़्यादा था, मतलब उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections। अब बच्चों इसमें क्या बोला गया है, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। हाउ वाज दिस टू बी डन? अब इसके लिए ये क्या किया जा सकता था? What measure did the company undertake? कंपनी ने क्या कदम उठाए? It appointed a number of government पंडित। अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे जो पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। क्या कर लिया बच्चों? गवर्नमेंट पंडित कर लिया, इन्होंने अपॉइंट कर लिया। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। अब इन्होंने क्या करा, इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। ठीक है बच्चों। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट periodic reports and take classes according to a regular timetable। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वह समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाइए। Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination।
एनुअल एग्जामिनेशन। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो गया और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की भी रूपरेखा तैयार की जाने लगी। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर क्या था बच्चों कि विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, मतलब फीस दें, नियमित रूप से कक्षा में आए और तय सीट पर बैठे और अनुशासनों के नियमों का भी पालन करें। ठीक है बच्चों, ये सारे न्यू रूल्स बनाए गए थे। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब नए नियमों पर चलने वाली पाठशाला को सरकारी अनुदान मिलने लगे। Those who were unwilling to work within the new system received no government support। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। ठीक है बच्चों, सपोर्ट नहीं करा जाता था। ओवर टाइम गुरुज who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशाला। अब इसमें क्या था बच्चों, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी जो उनकी सरकारों के विरोध, मतलब जो सरकारों के साथ नहीं काम करते थे। ठीक है, जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। आगे देखो, द न्यू रूल्स एंड रूटीन हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। अब इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। इन द अर्लियर सिस्टम children from poor peasant families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible. The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time when children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn. लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए और अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। ये सारे नियम बना दिए गए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है बच्चों, न्यू रूटीन न्यू रूल्स बना दिए थे एजुकेशन के तौर पर, नई पाठशालाओं के तौर पर। ये थी हमारी ब्रिटिश सरकार की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज करने का तरीका। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जो चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम समझेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए और रोज सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होती है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप आके देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।